Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. Students, लेक्चर 3.21 में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था। आज हम इसके एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। यहाँ पर एक लॉ की स्टेटमेंट है। यहाँ पी वी की पावर n इज इक्वल टू सी लिखा हुआ है। कहते हैं फाइंड, हमने क्या करना है, c फाइंड करना है जब हमारे पास p की वैल्यू भी गिवन है, v की और n की वैल्यू गिवन हो। यानी तीन वैल्यूज हमारे पास गिवन है। इस स्टेटमेंट के अंदर तीन वैल्यूज गिवन है और एक वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। हम इसे लॉगरिदम की मदद से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना ये सिंपल है लॉगरिदम की मदद से इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगी, p n इज इक्वल टू c। यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका लॉग लेंगे जिस तरह से हमारे पास पहले वैल्यूज या नंबर्स जो हैं वो होते थे। तो यहाँ p की जगह पे लिखा 80, v की जगह पे पुट करेंगे 3.1 3.1 और यहाँ पर हमारे पास जो n है वहाँ लिखेंगे 5/4। 5/4 इज इक्वल टू c हमने फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या लेना है, लॉग, क्योंकि हमने फाइंड करना है c, तो हम टेक log on both sides। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि जब इक्वालिटी का साइन आता है तो हम इस साइड को, राइट साइड को लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड को राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, यानी रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी राइट साइड को जो सी है उसको लेफ्ट साइड पे लिखने लगी हूँ और जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड पे लिखने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3.1 5/4 और अब मैंने लिखा था लॉग लेना है तो लॉग भी ले लिया यहाँ पर, लॉग ऑफ सी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हुए हमने सबसे पहले क्या करना है, लॉ लगाना है। उस फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और क्या है, लॉग ऑफ एम एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन है। इस लॉ को यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज हैं, ये m के इक्वल है और ये पूरी जो है यहाँ पर इस वक्त n को शो कर रही है। तो ये मैंने स्टूडेंट्स लो से लिखा है m और n, तो ये है m, ये भी लिख देते हैं। अब हम इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे लिखेंगे log ऑफ 80 प्लस log ऑफ 3.1 5/4। अब हम इसको फर्दर जो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी मैं log नहीं ले रही हूँ, अभी मैं इस साइड पे जो सेकंड टर्म है इस पे लो अप्लाई करने लगी हूँ। वो कौन सा लो है, थर्ड लो है। log ऑफ m की पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m है। तो यहाँ लिखेंगे इस थर्ड लो के मुताबिक 5/4 जो है वो पहले आ जाएगा, log ऑफ 3.1। स्टूडेंट्स ये देखें कितना सिंप्लीफिकेशन हो गया। log ऑफ 80 जो हम फाइंड आउट करेंगे, log ऑफ 80 में सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट में दो डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक्स आई 1 पॉइंट और यहाँ पर अब हमने जो मेंटीसा बनाना है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देख के बनाना है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे 2 है, सिर्फ 8 और 0। इनको हमने लॉग टेबल में जब देखना है 80 को देखना है स्टूडेंट्स आपने 0 कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉलम नहीं हमें प्रोवाइड होता तो हम फिर 0 कॉलम में देखते हैं। 80 को 0 कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 9031। ये जो वैल्यू आई है ये मेंटीसा है, क्योंकि हमारे पास मीन डिफरेंस की भी वैल्यू नहीं थी जो हम इसमें मेंटीसा में ऐड करते। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 9031 प्लस 5/4 वैसे ही लिखेंगे। log 3.1 फाइंड आउट करेंगे। जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम इंटीग्रल पार्ट से लेते हैं। इंटीग्रल पार्ट में 1 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स बनी 0 पॉइंट, क्योंकि एक कम लेते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स अगर इंटीग्रल पार्ट में डिजिट्स 1 है तो फिर करेक्टरिस्टिक्स एक कम 0 बनेगी। अब हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 2 हैं, 3 और 1 3 1, यानी ये पॉइंट को हम इग्नोर करते हैं। 31 को हमने लॉग टेबल में 0 में देखना है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है हमारे पास 4914, ये वैल्यू आती है हमारे पास। ये मेंटीसा है तो हम यहाँ पे मेंटीसा को करेक्टरिस्टिक्स के साथ मिलाकर लिखेंगे तो बन गया 0.4914 और ये लॉग की वैल्यूज़ हैं, log ऑफ 80 और log ऑफ 3.1 रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो 1.9031 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ब्रैकेट के साथ और डिवाइड करेंगे 4 के साथ। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ कैलकुलेटर की मदद से। लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 0.494914
जो आंसर आया है हमारे पास उसको हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 4 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.61425। हम यहाँ लिखेंगे 0.61425। ये हमने कैलकुलेटर की मदद से इस नंबर को जो है हमने सॉल्व किया है। हमारे पास जो आंसर आया है, अब हमारे पास दो वैल्यूज जो हैं वो प्लस हो रही हैं। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं तो हम इन्हें सिंपल जो है जिस तरह से कैलकुलेटर से हम प्लस माइनस करते हैं वही करते हैं, लेकिन अगर करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो जाए तो जो हमारा नंबर होता है करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा वाला उसको हम सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये स्टेप नहीं करेंगे, सिंपल इसे हम 1.9031 को ऐड करेंगे 0.61425 में, और ये भी हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। तो लिखते हैं कैलकुलेटर में 1.9031, इसमें हमने प्लस किया 0.61425। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, आंसर आया है वो है 2.51735। तो हम लिखेंगे 2.51735। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक डील कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं। हम इसे राउंड ऑफ करके लिखेंगे, यानी कि मैं इस नंबर को लिख सकती हूँ राउंड ऑफ करके 2.517। ये जो 3 है उसके बाद वाला नंबर क्या है 5। तो 5 अगर हो या उससे ग्रेटर नंबर हो तो हम उससे प्रीवियस नंबर को एक नंबर ज़्यादा कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यानी 3 4 बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2.5174 राउंड ऑफ होने के बाद। अब हमारे पास इस साइड पर है log ऑफ c। इस साइड को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते अभी। हम अब क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे क्योंकि हमने फाइंड करनी है वैल्यू c की सिर्फ। तो टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स पे लिया तो इस लेफ्ट साइड का लॉग जो है वो ख़त्म हो गया, c आ गया, और राइट साइड पर एंटी लॉग बन गया 2.5174। हमने जो एंटी लॉग फाइंड करना है वो एंटी लॉग टेबल से फाइंड आउट करना है, और एंटी लॉग टेबल से हमने जो फाइंड करना है उसका तरीका ये है कि जो डेसिमल वाला नंबर होता है इसको शामिल करते हुए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेते हैं। यहाँ साइड पे मैं रखती हूँ 0.5174, और इस डेसिमल पार्ट के साथ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को आपने देखना है 7 वाले कॉलम में। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 3289। इसमें हमने ऐड करना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम की वैल्यू को, यानी 4 मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है आपने, हॉरिजॉन्टली देखना है इनको। तो जो नंबर आएगा उसको हमने 3289 में ऐड करना है, और वो नंबर है 3। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आता है 3292। ये हमारे पास आ गया 3292। ये आंसर भी कंप्लीट नहीं है, अभी हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट को देखते हुए यहाँ पर देखना है कि हम अपना रेफरेंस पॉइंट कहाँ लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आसान मेथड है जिसके मुताबिक हमने पहले नॉन जीरो डिजिट को सर्कल करके ये एरो शो करते हैं और देखते हैं कि हमने अब जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको लेफ्ट साइड पे मूव करना है कि राइट साइड पे। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है 2। हमने इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमने इसको राइट साइड पे मूव करना है 2 डिजिट्स तक। तो हम यहाँ पर पहले नॉन जीरो डिजिट्स को छोड़कर उसके बाद 2 डिजिट तक इसको मूव कराएंगे, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स क्या है 2। तो 1 and 2, तो ये आ गया 329.2। ये है 329.2। हमारे पास चूँकि यूनिट्स कोई अवेलेबल नहीं थे तो हमने सी का भी कोई यूनिट नहीं लगाया है। हमारे पास आंसर आ गया है 329.2। को बंद कर देते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है द फॉर्मूला P इज इक्वल टू 90 × 5। एक हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 3, और एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 90 × 5, और उसकी पावर में है -q/10। ये हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है। इसको हमने, जो क्वेश्चन है वो मैं आप पढ़ देती हूँ वो क्या है। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विद Q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड P इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस इज ₹18। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो कौन सी हैं। यहाँ पर हमारे पास प्राइस जो है उसकी वैल्यू गिवन है, प्राइस कितनी है 18 रुपीज़ है, और हमारे पास जो Q जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। Q जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने ये फाइंड आउट भी करना है क्योंकि उसने पूछा है हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस इज 18 रुपीज़। स्टूडेंट्स, हमने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सिर्फ लॉग की मदद से सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास प्राइस की वैल्यू गिवन है 18 है,
90 वैसे लिखा हुआ है, 5 भी है, तो Q फाइंड आउट करना है। यानी कि दो अननोन थे हमारे पास जो फॉर्मूला था, P और Q। तो P की वैल्यू तो उसने हमें खुद ही प्रोवाइड कर दी है 18, तो Q की वैल्यू जो वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स जो हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो डिमांडेड हैं। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सॉल्व करते हुए पहले मैं वैल्यूज़ को पुट कर देती हूँ, फिर हम लोग लेंगे। P इज़ इक्वल टू 90 इंटू 5 माइनस Q ओवर 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, P की हम लगते हैं 18, 90 इंटू 5 माइनस Q बाई 10। अब हम क्या करेंगे, लोग लेंगे दोनों साइड्स पे। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने लॉग की मदद से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ गया log ऑफ 18 इज इक्वल टू log ऑफ 90 इंटू 5 माइनस Q ओवर 10। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास जो इस राइट साइड पे है वो log ऑफ 90 इंटू 5 माइनस Q बाई 10 है, यानी कि यहाँ पर दो नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हमारा m है जनरल फॉर्म में, और ये जो हमारी दूसरी वैल्यू है इसको हम n कहते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ log लगाएंगे जिसमें हमने दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस साइन के साथ सेपरेट करते हैं इस तरह से। ये हमारे पास इस पॉइंट पे log जो है फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो लिखते हैं log ऑफ 90 प्लस log ऑफ 5 माइनस Q ओवर 10। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। log ऑफ 90 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फिर से हमारे पास एक log जो है वो लॉ जो है अप्लाई हो रहा है, वो कौन सा है, वो थर्ड लॉ है, जिसके मुताबिक m की पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस Q ओवर 10 log ऑफ 5। ये माइनस की वजह से मैं यहाँ इसको ब्रैकेट में शो कर देती हूँ। यहाँ इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। log ऑफ 90 प्लस माइनस माइनस Q ओवर 10 log ऑफ 5, और इस साइड पर है log ऑफ 18। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके log फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम इसके log फाइंड आउट करेंगे तो इस साइड पर है log ऑफ 18। तो अब हम 18 वाला log फाइंड आउट करेंगे, 90 का और 5 का। तो यहाँ पर जब log ऑफ 18 फाइंड आउट करना है तो पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखना है। करेक्टरिस्टिक्स में इंटीग्रल पार्ट में दो डिजिट्स हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स जो वो एक नंबर कम होता है, यानी 1 पॉइंट, और पॉजिटिव है क्योंकि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है। 18 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो 1 पॉइंट और 18 नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेना है। और log टेबल में हमने देखना है 0 में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम 0 में देखेंगे 18 को। तो 18 को 0 में देखें तो आता है 2553। ये हमारा मेंटीसा बन गया, इसको हम यहाँ लिखेंगे 2553। और log ऑफ 18 की वैल्यू आ गई 1.2553 इज इक्वल टू, अब log ऑफ 90 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स 1 आएगी क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स इंटीग्रल पार्ट में, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ही है, डेसिमल पार्ट मिसिंग है, यानी कि हमारे पास सिर्फ इंटीग्रल पार्ट है। तो इंटीग्रल पार्ट में दो डिजिट्स हैं 1 और 2, तो करेक्टरिस्टिक्स आई 1। पॉइंट लगाएंगे और मेंटीसा निकालेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स की मदद से। log टेबल में देखते हुए 90 को हमने देखना है 0 में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो वो मिसिंग है कॉलम का। तो हम यहाँ पर 90 को जब 0 में देखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 9542। 9542 हम यहाँ लिखेंगे 9542, और ये मेंटीसा है और ये 1 करेक्टरिस्टिक्स है कि दोनों ने मिलकर log 90 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, माइनस Q ओवर 10। अब log 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 जो है हमारे पास कितने हैं डिजिट्स इंटीग्रल पार्ट में, 1 है, तो करेक्टरिस्टिक्स बनी 0 पॉइंट करेक्ट। अब मेंटीसा निकालना है, तो मेंटीसा को हमने log टेबल की मदद से निकालते हैं। तो log टेबल में आप जब 5 वाली कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो 10 वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0, इसको बनाएंगे 50 और 50 को फर्दर देखेंगे 0 में। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 6990। ये हमारा मेंटीसा है 6990। तो यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव है, अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ इस साइड पर, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव Q बाई 10 0.6990। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, इस पार्ट को पूरे को उठाकर इसकी पॉजिटिव कर दिया दूसरी साइड पे ले जाकर, और यहाँ पर मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया है 9542, और इस वाली वैल्यू को उठाकर इस साइड पर ले आए हैं और ये नेगेटिव हो गई है 1.2553, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पॉजिटिव थी, इसको दूसरी साइड पे ले आए हैं तो नेगेटिव हो गई,
और यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू थी, इसको दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो ये पॉजिटिव हो गई है। ये हमने पॉजिटिव इसलिए इसको किया है क्योंकि क्यू हमें चाहिए और क्यू पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने इसको पहले ही पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड पे ले आई हूँ। अब मैंने आसानी से सॉल्व कर लेंगे, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो 1.959542 माइनस 1.2553, हमारे पास आंसर आता है राइट साइड का 0.6989, 0.6989। इस साइड पे हमारे पास है q इंटू 0.6990, डिवीजन में है 10। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हमने q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, q के साथ जितने भी नंबर्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी कि यहाँ 10 डिवाइड है, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे जाकर 0.6989 मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ पर 0.699 मल्टीप्लाई है q के साथ, तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास q की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। हम इसको राइट साइड को सॉल्व करते हैं और q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट साइड पे हम जो q को सॉल्व करेंगे तो हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं 0.6989, जो हमारे पास पहले लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वैल्यू को 10 से। जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड करना है 0.6990, तो हमारे पास आंसर आ गया 9.9985, तो लिखते हैं 9.9985। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्यू के साथ कोई ऐसा लॉग नहीं लिखा हुआ जिसको हम एंटी लॉग बनाने के लिए यहाँ पर एंटी लॉग लें। सिंपल हमारे पास क्यू लिखा हुआ है तो ये क्यू की ही वैल्यू है, लेकिन इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 9.99985 लिखा है, तो हम इसको 10 कर सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 के इक्वल है, यहाँ हम लिख देते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और ये क्या है, 10 यूनिट्स हैं, क्योंकि हमारे पास उसने क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मैनी यूनिट्स, क्यू को उसने यूनिट्स को क्यू से रिप्रेजेंट किया था। तो हम यहाँ पर जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे हेंस 10 यूनिट्स, ये 10 जो इसके साथ यूनिट्स लिखा है विल बी डिमांडेड, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी, और हमने देखा कि किस तरह से जो लॉज ऑफ लॉगरिदम्स हैं, पहले वो प्रोडक्ट, क्वोशंट्स, रूट्स और पावर्स ऑफ द नंबर्स को सॉल्व कर रहे थे। आज हमने इन लॉज को यूज़ करते हुए अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और बहुत ही आसानी से जो है वो लॉगरिदम्स की मदद से उनका सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।